क्यों हो रही है, आपको समझना है। गलती आपकी भी तो है, सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपने फैमिली प्लानिंग ठीक से नहीं की। आपने दूसरे बच्चे की चाह तो रखी, लेकिन उसके पहले और दूसरे बच्चे के बीच में जो प्रॉपर गैप होना चाहिए, जो साइंटिफिक गैप होना चाहिए, लॉजिकल गैप होना चाहिए, वो आपने नहीं रखा। 7-8 ईयर्स का हो जाता, उसके टेम्परामेंट्स कुछ सेटल हो जाते और वो शेयरिंग केयरिंग की भावनाएं को डेवलप करता, तो आप उसको सेकंड बच्चा आप उसको यू नो ब्रॉटअप करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने गैप कम रखा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपकी प्लानिंग थी, बट अब आपको इससे डील भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है। बड़ा बच्चा उतना ज़्यादा मैच्योर साइकोलॉजिकली नहीं हुआ है, उसके सेंटिमेंट्स उतने सेटल नहीं हुए हैं। नाउ ही स्टार्ट्स फीलिंग लाइक फीलिंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगेगा। और वो ये सोचता है कि पहले तो वीआईपी था, अभी उसका वीआईपी का स्टेटस जो है वो कम हो गया है, उसकी जो गोद की स्पेस थी वो किसी और ने ऑक्यूपाई कर लिया, और वो छोटे वाले को एक मैं सीधे तरीके से कहूँ तो दुश्मन की नज़र से देखता है। और आपका स्कोल्डिंग, आपका फिजिकल पनिशमेंट उस दुश्मनी की भावना को और ज़्यादा अग्रीवेट करता है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, रिसर्च बेसिस पे बोल रहा हूँ। 30-40% फैमिलीज में देखा गया है सिबलिंग अग्रेशन, और एक नॉर्मल चाइल्ड बिहेवियर है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक है। ओल्डर चाइल्ड फील्स फियर्स ओल्डर चाइल्ड फियर्स लॉस ऑफ पेरेंटल अटेंशन और स्टेटस आफ्टर यंगर सिबलिंग अराइव्स। जब छोटा बच्चा आ जाता है और बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, तो जो ओल्डर चाइल्ड है वो उसको फियर होता ही है, लॉस ऑफ पेरेंटल अटेंशन, जो अटेंशन है, ठीक है। सो एक्चुअली में देखा जाए तो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर सिर्फ आपका कम्युनिकेशन ही है। आप जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड के साथ आप बिहेव उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप वार्तालाप संवाद कर रहे हैं बच्चे के साथ, चाहे इशारों में और चाहे आप भाषा के ज़रिए या फिजिकल रूप से, आप कैसे भी, आपका जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है, वही उसका बिहेवियर डिसाइड करेगा फ्यूचर में, ठीक है। सो आप इसको इमीडिएट नहीं, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में देखिए, ठीक है। हमें उसकी इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप करना है, ठीक है। सो पनिशमेंट जनरली क्या करता है, इनसिक्योरिटी और फियर को और ज़्यादा बढ़ाता है, एग्रीवेट करता है, रादर देन बिहेवियर को कंट्रोल करने में, ठीक है। सो ये हो गया। और मॉडर्न डेवलपमेंटल साइकोलॉजी प्रिंसिपल जो है वो यही कहता है कि बिहेवियर जो है वो कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसके जो रीजंस हैं, सिबलिंग राइवलरी के जो रीजंस हैं, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे पे गुंडाई दिखा रहा है, इसके रीजन सिंपल सिंपल अटेंशन, अटेंशन का कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। बड़े बच्चे छोटे बच्चे में अटेंशन किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, पेरेंट का अटेंशन, रिलेटिव्स का अटेंशन, चाचा चाची एक्सेट्रा, दादा दादी का अटेंशन, ठीक है, रिलेटिव्स का अटेंशन। इमोशनल इनसिक्योरिटी उसके अंदर डेवलप होती है बड़े बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर भी रहती है, बड़े बच्चे के अंदर ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है, बिकॉज छोटे वाले से पहले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करता था, ठीक है, आपका पूरा स्नेह उसके ऊपर रहता था। इमेच्योर इम्पल्स कंट्रोल, ये भी एक रीज़न है उसकी बुलिंग नेचर का। इमेच्योर इम्पल्स कंट्रोल, 3-3.5 साल में इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता है, उसको शेयरिंग केयरिंग नहीं पता होती है क्या होता है, ठीक है। और ये कहते हैं साइंटिस्ट, रिसर्च ये कहती है कि 7-8 ईयर्स के आसपास चिल्ड्रन का इम्पल्स कंट्रोल डेवलप होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी तक पहुंचता है, उसे शेयरिंग केयरिंग की भावना समझ में आती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सो उसके पहले ये इमेजिन करना कि वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव करे, दैट इज इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल रीजन सिबलिंग राइवलरी के हमने देखे कि ओल्डर चाइल्ड फील्स लॉस ऑफ एक्सक्लूसिव अटेंशन एंड स्टेटस, ठीक है। ये एक चीज़ है कि वो अटेंशन और स्टेटस उसका गिर चुका है छोटे बच्चे के आने के बाद, ठीक है। आप ऐसा दिखाते नहीं हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिखाते हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपके मैनरिज्म और बिहेवियर से झलक जाता है, और बच्चा काफ़ी तेज़ है, उसका दिमाग तेज़ है, वो जज कर लेता है। आपकी गलती है, आपने गैप नहीं रखा, तो अपनी गलती को सुधारने का समय ये है कि आप अब मैनेज करें और पेशेंस दिखाएं। पेरेंट हो आप, ठीक है, गार्जियन हो, आपको पेशेंस रखना है, और यहीं पर टेस्ट है आपका, ठीक है। बड़े लोग तो अपना इमोशंस प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बच्चों की इमोशंस को आप नहीं प्रोटेक्ट करोगे, ये कैसा हाइपोक्रेसी है, ये कैसा दोगलापन है।
ठीक है। सो ये एक चीज़ है। और अग्रेशन, जनरली ये जो अग्रेशन होता है बड़े बच्चे का छोटे बच्चे के प्रति, ये खेलते टाइम आपको देखने को मिलता है, जेलेसी और फ्रस्ट्रेशन के रूप में। जेलेसी, जलन, जलन की भावना, ठीक है। और जनरली इमोशनल ब्रेन डेवलप्स अर्लियर देन इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स कंट्रोल बाद में डेवलप होता है, मैंने बोला 7-8 ईयर्स के आसपास या उससे आगे जाके। इमोशनल ब्रेन पहले डेवलप होता है बच्चे का, ठीक है। वो सारे डिसीजन उसके इमोशनल होते हैं, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस, ठीक है। सो उसकी इमोशनल मेच्योरिटी को हमें डेवलप होने में हेल्प करना है, ठीक है। हम जैसे ही चिल्ला देंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो और ज़्यादा रिवोल्ट करेगा और ज़्यादा अग्रेसिव होगा, ठीक है। फियर जो है आज दबा देगा, कल वो फिर रिपीट करेगा। और अगर आप उसको रिस्पेक्टफुली समझाएंगे तो वो उसके मन में एक इम्पोर्टेंस की भावना पैदा होगी। ही विल बी फीलिंग लव्ड एंड ही विल नॉट बी फीलिंग इग्नोर्ड, ठीक है। सो दुश्मनी की भावना तो पहले लेके बैठा है वो, कि छोटा आया और आप उसको डांट के मार के और उसकी जो इस भावना है छोटे वाले के प्रति, जो दुश्मनी की भावना है, उसको और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल। सो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो कहती है कि एक नॉर्मल, ये सिबलिंग राइवलरी जो है एक नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज है। एंड जनरली फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, अगर 2 चिल्ड्रन हैं कम से कम और एज गैप कम है, दे आर क्लोज इन एज, तो ये देखा जाता है उनमें सिबलिंग राइवलरी। अच्छा, पनिशमेंट क्यों बैकफायर करता है? बिकॉज पनिशमेंट जो है वो 2 चीज़ों को ट्रिगर करता है। शर्म की फीलिंग बड़े बच्चे के अंदर, आप उसको तुरंत चिल्ला रहे हैं, क्यों मारा, क्यों डांटा, क्यों धक्का दिया, तुरंत चिल्ला रहे हैं, तुरंत डांट रहे हैं या मार रहे हैं, तो उसके अंदर शेम, शर्म की भावना। आप सोचो छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर कितनी ज्यादा शर्म आ जाएगी उस चीज को लेकर। रिजेक्शन का फीलिंग, दूसरा चीज क्या है, रिजेक्शन का फीलिंग, जिसकी वजह से ये जो आपका पनिशमेंट का बिहेवियर है ये बैकफायर करता है। मतलब बंदूक उल्टा घूम जाती है आपके ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए वो ऐसे ही डेवलप होगा और भविष्य में जाके अगर वो बच्चा आपके ऊपर चिल्लाएगा जब बड़ा हो जाएगा, तो ये मत कहिएगा कि आपके हाथ से बच्चा निकल गया या जो भी, क्योंकि बचपन में आपने उसको वैसे ही इमोशनली डील किया है, उसके इमोशंस को ऐसे ही आपने रेस्पेक्ट दी है, ठीक है। आप चिल्लाते थे तो वो अब चिल्ला रहा है आपके ऊपर, मुबारक हो, ठीक है। सो आगे चाइल्ड फील्स पेरेंट्स लव यंगर मोर। ऐसा जब आप करते हैं पनिशमेंट, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। वाई पनिशमेंट ऑफन बैकफायर्स? बिकॉज बड़ा बच्चा ये सोचता है कि जो छोटे बच्चे को प्रेम ज़्यादा करते हैं पेरेंट्स, इसलिए वो ये बैकफायर करता है, ये जो आपका मेथड है चिल्लाने का या उसको डराने का, ठीक है। और हार्वर्ड सेंटर ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो ये कहता है कि फियर बेस्ड डिसिप्लिन अगर आप रखेंगे, डिसिप्लिन रखना है लेकिन फियर बेस्ड नहीं होना चाहिए। फियर बेस्ड डिसिप्लिन अगर रखेंगे तो उससे इमोशनल रेगुलेशन खत्म होता है या कम होता है, ठीक है। सो इमोशनल रेगुलेशन आपको अच्छा रखना है तो फियर बेस्ड डिसिप्लिन नहीं लाना है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, समझ रखनी है आपको, ठीक है। वो चीज़ डेवलप करना है और जैसा आप बिहेव करेंगे वही वो सीखेगा। आप अगर उससे शांति से बात करेंगे, समझाएंगे, बिल्कुल रूट कॉज पे जाके चीज़ों को समझ के, जब तक आप इसके रूट कॉज को नहीं समझोगे आप उसको समझा ही नहीं पाओगे शांति से, ठीक है। नंबर 1। उसके बाद आ, होता क्या है, इसमें एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि पेरेंट ने स्कोल्ड किया बड़े वाले को और बड़ा वाला जो है इमीडिएटली हिट्स द यंगर अगेन। कभी आपने देखा है कि ऐसा होता है अक्सर कि आपने बड़े वाले को डांटा और उसने फिर दोबारा उसको मारा, तो ये क्या कर रहा है, ये अग्रीवेट कर रहा है, उसकी उसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है, उसके अग्रेसिव नेचर को, उसके गुस्से को और बढ़ा रहा है। ये कम नहीं करेगा, आप चिल्लाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और मैंने तो ये देखा है कि बहुत जगह जो ग्रैंड मदर्स होती हैं, जो दादी लोग होती हैं, वो बड़े बच्चे को ताने तक मारना चालू कर देती हैं। अरे नफरत करता है साला छोटे बच्चों से, देखो कैसे ईर्ष्या करता है, जरूर इसके मन में नफरत की भावना है, षड्यंत्र कर रहा है। अरे छोटा 3 साल का बच्चा है वो, है वो ठीक से माता जी डेवलप नहीं हो पा रहा है, पिताजी उसको थोड़ा डेवलप होने दीजिए, ठीक है। उसकी भावनाओं की कदर करेंगे, वो आपकी भावनाओं की कदर करेगा और वो समझेगा और वैसा ही टेम्परामेंट उसके अंदर डेवलप होगा जैसा आप उसके सामने दिखाएंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी फील कर रहा है इनसिक्योर्ड, लेफ्ट आउट, इग्नोर्ड, और आप उसको डांट के चिल्ला के मार के आप उसको और इग्नोर्ड फील करा रहे हैं, ठीक है। समझाना है।
अच्छा, ग्लोबल पेरेंटिंग अप्रोच जनरली क्या देखी गई है? प्रोटेक्शन प्लस रिफॉर्म। पूरी दुनिया में जो आइडियल पेरेंटिंग अप्रोच डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देनी है और रिफॉर्म करना है, प्रोटेक्शन देनी है, रिफॉर्म करना है। प्रोटेक्शन किसको देनी है? छोटे वाले बच्चे को। सुरक्षा किसको देनी है? तुरंत छोटे वाले बच्चे को सुरक्षित कीजिए जब बड़ा वाला बच्चा हावी हो रहा है। और बड़े वाले बच्चे का रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म। उसको डांटना नहीं, मारना नहीं, रिफॉर्म मतलब उसके साथ अंडरस्टैंडिंग वाली भाषा यूज करनी है। उसके साथ उसकी इमोशनल वोकैबुलरी को बढ़ाना है। इमोशनल वोकैबुलरी को बढ़ाने का मतलब उसको समझाना है कि गुस्सा क्या होता है, बेटा आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा ये होता है, इससे ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, आप इस पे गुस्सा मत करो, इससे ये नुकसान हो जाता है। आपको शेयरिंग केयरिंग की भावना उसके अंदर डेवलप करनी है। इसमें समय लगेगा, एक दिन में नहीं डेवलप होने वाला है। और यहीं पर चैलेंज है पेरेंटिंग का। आप पेरेंटिंग का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, आप सस्ते माध्यम को अपना लेते हैं, डांटो मारो, और वो बैकफायर करता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो बैकफायर करता है। ठीक है, सो बड़े हो जाएंगे और आप पे चिल्लाएंगे तो बोलिएगा नहीं कि बच्चे हाथ से निकल गए। ठीक है, सो ये जो एल्डर चाइल्ड होता है, यंगर चाइल्ड जो होता है, ऐसी अप्रोच से अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे, छोटे वाले को तुरंत बचाइए, बड़े वाले को तुरंत समझाइए। ठीक है, समझाना है और उसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कराना है बड़े वाले को। आप उल्टा करो ना, इंपॉर्टेंट फील कराओ उसे, उसे रिजेक्टेड फील मत होने दो। ठीक है, इससे क्या क्रिएट होगा? यंगर चाइल्ड सेफ हो जाएगा, उसकी सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी। यंगर चाइल्ड जो छोटा बच्चा है उसको सेफ हो जाएगा। और जो बड़ा बच्चा है वो हर्ड और वैल्यूड फील करेगा कि उसको सुना गया और उसको वैल्यू दी गई। ठीक है, दूसरी चीज, यूनिसेफ पेरेंटिंग गाइडलाइंस प्रमोट पॉजिटिव डिसिप्लिन। यूनिसेफ यूनिसेफ की पेरेंटिंग गाइडलाइन है, उसमें ये कहा गया कि पॉजिटिव बिहेवियर अगर देखने को मिल रहा है, जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा बच्चा छोटा बच्चा खेल रहा है, और वो बहुत, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत बार चीज़ें नॉर्मल चलती हैं। बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को बड़ा प्यार कर रहा है, छोटा बच्चा भी रिवर्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ खेल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो उस समय उस मोमेंट को आपको प्रेज करना है, उनको रिवॉर्ड करना है। मटेरियल रिवॉर्ड जैसे आइसक्रीम देकर, चॉकलेट देकर, या आपको उनको शाबाशी देकर उनको प्रेज करना है।